हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। हम लोग ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, तो उसका एक वीडियो हम लोग ने अपलोड किया, ये सेकेंड पार्ट है। ओके, देखते हैं आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। उसमें हम लोग ने स्ट्रेस स्ट्रेन देखा था और स्ट्रेस के 3 टाइप, स्ट्रेन के 3 टाइप देखे थे। ओके, डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होता है वो देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस देखे थे। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे वाला पार्ट देखने वाले, जो कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, वो सब अभी देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इलास्टिक लिमिट से। अभी देखो ये इलास्टिक लिमिट होता क्या है। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, देखो, मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी। ओके, तो अब हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होता है वो देखा है। डिफॉर्मेशन फोर्स मतलब क्या, हम लोग जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल होगा, उसका शेप और साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, वो फोर्स को, वो हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स। ओके, तो इलास्टिक लिमिट मतलब क्या, एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर अगर हम लोग उस कोई भी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसका शेप एंड साइज परमानेंटली चेंज नहीं होता। ओके, देखो, मैक्सिमम स्ट्रेस, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस हम लोग वो चीज़ पे, वो मटेरियल पे डाल सकते हैं जब उसका जो ओरिजिनल शेप एंड ओरिजिनल जो उसकी साइज है वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। ओके, इलास्टिक लिमिट मतलब अगर सोचो, अगर हमारे पास एक कोई भी रबर बैंड होगा, रबर बैंड को हम लोग कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, कितना उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो चेंज नहीं होगा। अगर एक्स्ट्रा इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर हम लोग किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर समझो हम लोग अभी रबर बैंड का लिया, तो रबर बैंड के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा हो गया, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो टूट जाएगा और दूसरी चीज़ तो उसका साइज चेंज हो जाएगा, जो कि फिर से हम लोग रिस्टोर नहीं कर सकते, ओरिजिनल शेप नहीं ला सकते। ओके, सेकेंड एग्जांपल है हम लोग का जो बलून है, बलून को हम लोग जब फुलाते हैं तो उसका ओरिजिनल शेप नहीं आता, वो बड़ा हो जाता है ओरिजिनल शेप से थोड़ा। ओके, तो ये चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक लिमिट। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो साइज एंड शेप जो है वो बॉडी का, वो परमानेंटली चेंज होता है। तो हम लोग को परमानेंटली चेंज नहीं करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। मतलब मानो समझो कोई भी बॉडी, अगर समझो ये मेरी वायर है, ये वायर, और नहीं तो ये कोई भी समझो रस्सी है, रस्सी लिए हम लोग ने, वो रस्सी क्या करते हैं, समझो पर्टिकुलर ये मास के और ये पर्टिकुलर वेट उठा सकती है। तो हम लोग अगर इससे ज़्यादा अगर उसके ऊपर वेट डालेंगे या उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल होगा आपके लिए। ये चीज़ को, ये जो हम लोग ने वेट इसके ऊपर अप्लाई किया है, ये जो वेट अप्लाई किया है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका इलास्टिक लिमिट। इससे ज़्यादा वो नहीं उठा सकती। ओके, तो इससे ज़्यादा अगर हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगी। ओके, सिंपल है इलास्टिक लिमिट। फिर उसके बाद है हमारा हुक्स लॉ। अभी देखो ये हुक्स लॉ होता क्या है, हम लोग ने जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जिसके हम लोग ने टाइप देखे लास्ट के लेक्चर में, इसके ऊपर ये वाला जो लॉ है वो डिपेंड करता है। ओके, हम लोग ने कौन कौन से टाइप के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखे थे। फर्स्ट हम लोग ने देखा था लॉन्गिट्यूडनल, उसको दूसरा नाम था टेंसाइल स्ट्रेस। सेकेंड हम लोग ने देखा था वॉल्यूमेट्रिक, जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो जाता है। टेंसाइल के अंदर क्या होता है, लेंथ चेंज हो जाती है। थर्ड हम लोग ने देखा था शेयर के अंदर क्या होता है, उसका वो जो कोई भी मटेरियल उसका अपोजिट साइड से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसका शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। इतना देखा था हम लोग ने लास्ट के लेक्चर में। इसी के ऊपर ये वाला जो हुक्स लॉ है वो डिपेंड करता है। हुक्स लॉ में क्या बोला गया है, देखो, विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब ये जो इलास्टिक लिमिट अभी हम लोग ने देखा, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर, विद इन बोला है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर स्ट्रेस
डेवलप होता है किसी भी बॉडी में विद इन द इलास्टिक लिमिट, व्हेन द स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट। ओके, अभी ये स्ट्रेस हम लोग ने देखा था, स्ट्रेस मतलब क्या है, हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो उसका स्ट्रेस है। ओके, उसके ऊपर हम लोग ने स्ट्रेस डाला, तो वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्ट्रेन। अभी ये स्ट्रेन भी हम लोग ने लास्ट के लेक्चर में देखा था। स्ट्रेन मतलब क्या है, जो वो बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जितना चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, ये है हमारा हुक्स लॉ। मतलब अगर हम लोग स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे उतना स्ट्रेन इंक्रीज होगा, जितना स्ट्रेस कम होगा उतना स्ट्रेन भी कम होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने दिया है, यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग को निकाल देना है, इक्वल टू साइन से रिप्लेस करना है। तो क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे जो है ये स्ट्रेन को हम लोग ने नीचे लिया और यहाँ पे क्या डाला, कांस्टेंट डाला। ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसको हुक्स लॉ में क्या बोला जाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये ध्यान में रखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके ऊपर हम लोग को आगे के टाइप्स देखने हैं। ओके, तो वो कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो हमारे पास अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या मिला, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये हम लोग का फाइनल फॉर्मूला मिला। ओके, यहाँ तक हम लोग ने देखा, स्ट्रेस इज डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला के ऊपर आप लोग के ये बाकी के टाइप्स और वो बाकी के एग्जांपल्स जो है, बाकी के टॉपिक्स जो है वो इसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो आप लोग को इलास्टिक लिमिट और एंड हुक्स लॉ जो है वो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछना। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के और जाते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये जो हमने देखा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के 4 टाइप्स है, वो अभी हम लोग देखने वाले। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स है। फर्स्ट है हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका फर्स्ट टाइप है यंग्स मॉड्यूलस, उसको हम लोग Y से डिनोट करते हैं। ओके, सेकेंड है हमारा बल्क मॉड्यूलस, थर्ड इज कंप्रेसिबिलिटी एंड फोर्थ इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अभी देखो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी मॉड्यूलस, ये 4 जो टाइप्स है वो डिपेंड है हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ, फिर उसका फॉर्मूला और बाकी का सब हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट जो है यंग्स मॉड्यूलस हमारे जो हमने फर्स्ट वाला स्ट्रेस देखा था लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हम लोग टेंसाइल बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। सेकेंड जो है हमारा वॉल्यूमेट्रिक, उसके ऊपर डिपेंड है। ये कंप्रेसिबिलिटी है जो ये बल्क मॉड्यूलस के ऊपर डिपेंड होता है, और ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है हमारा वो शियर स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, ये 4 टाइप हम लोग को अभी देखने, मैंने शॉर्ट में बताया, डिटेल्स में अभी देखेंगे। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग Y से डिनोट करते हैं। कौन से, कैपिटल Y से, ध्यान में रखना, कैपिटल Y मतलब क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस। ओके, तो ये यंग मॉड्यूलस क्या है, देखो रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। रेशो है, जैसे यहाँ पे लिया था रेशो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, वैसे ही रेशो किसका है, हमारे टेंसाइल स्ट्रेस का टेंसाइल स्ट्रेन के साथ। ओके, अभी ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको दूसरा नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एंड टेंसाइल दोनों सेम रहते, दोनों एक ही चीज के नाम है। ओके, तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसका हम लोग को रेशो लेना है। वो कैसे लेंगे, देखो Y इज इक्वल टू, क्या बोला है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब इसका मतलब भी क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। अभी हम लोग ने टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन दोनों लास्ट के वीडियो में अपलोड किया है, आप लोग जाके देखना, फिर ये समझ में आए ये फॉर्मूलाज कैसे आई है। ओके, शॉर्ट में बता देती हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग ने ये वाली डायग्राम देखी थी। ओके, ये वाली वायर थी हमारे, इसके ऊपर हम लोग ने क्या डाला था, वेट डाला था। ओके, ये वायर है, ये एक्सटेंडेड वायर है। ओके, ये हमारी ओरिजिनल वायर है, उसकी लेंथ कितनी थी, L, कैपिटल L। जो हमारी एक्सटेंडेड है
जो स्ट्रेस डालने के बाद जो बढ़ गई है उसको हम लोग ने स्मॉल एल नाम दिया था। वेट डाला था हम लोग ने mg, ओके। और जो हमारी लेंथ थी, जो इंक्रीज्ड लेंथ थी, उसका एरिया जो था पाई आर स्क्वायर था। आर मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो वायर है उसकी रेडियस होती है, जो वायर रहती है ना उसकी रेडियस जो है उसको हम लोग आर कंसिडर करते हैं, ओके। ये वाली सिंपल सी डायग्राम हम लोग ने लास्ट के वीडियो में देखी थी। उसके बाद हम लोग ने उसका फॉर्मूला भी जनरेट किया था, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला जनरेट किया था, स्ट्रेन का भी फॉर्मूला जनरेट किया था। वो आप लोग जाके लास्ट वाली वीडियो में देख लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको। अभी हम लोग जाते हैं यंग्स मॉडुलस के पास। देखो यहाँ पे क्या दिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी यहाँ पे सिंपली हम लोग को ये दोनों के फॉर्मूलाज डालने हैं हमारे रेशो के अंदर, ये हम लोग ने पहले ही तैयार करके रख लिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब क्या होता है, mg डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ओके। और स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल, मतलब क्या, एक्सटेंडेड लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब हम लोग ने स्ट्रेन का सिंपल मतलब क्या, सिंपल मतलब क्या होता है, रेशो होता है। किसका रेशो, जो चेंज इन शेप एंड साइज जो है उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज के साथ रेशो होता है। ये स्ट्रेन की सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है, वो ध्यान में रखो। अभी देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये है हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला और ये जो है हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला। अभी हम लोग ने फॉर्मूलाज पुट किए, इतना समझ में आया आप लोग को सबको, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला हम लोग ने पुट किया इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे किया, देखो mg डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एल कैपिटल एल, ओके। तो ये चीज को हम लोग को यहाँ पे लाना है, ये साइड लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखो ये कैसे लिखेंगे सिंपल फॉर्म में। देखो यहाँ पे mg डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एल कैपिटल एल, ओके। तो इसको हम लोग ऊपर लाएंगे तो ये क्या होगा, इन्वर्ट होगा, mg डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल स्मॉल एल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ओके। तो इसका सिंपली मल्टीप्लीकेशन जो है ये हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, y इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल, ओके। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिया है। ये चीज को बस हम लोग को क्या करना है, ऊपर लेके, ये चीज को हम लोग को सिंपली क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स हम लोग ने लिया तो हम लोग को जो यंग्स मॉडुलस है उसका फाइनल फॉर्मूला क्या मिला, देखो y इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल, ये हम लोग को यंग्स मॉडुलस का फाइनल फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला जो है हम लोग को एग्जाम्पल, जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, हमारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आएंगे, उसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए ये वाले फॉर्मूला जरूर लगेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, आप लोग को लर्न करना है, ओके। तो यंग्स मॉडुलस समझ में आया क्या होता है। इसके सिंपली दो एग्जांपल दिए यहाँ पे, रबर एंड कॉपर के। रबर मतलब रबर का क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, देखो 0.01 टू 0.1 जीपीए। जीपीए मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा, गीगा पास्कल होता है। 0.01 टू 0.1 इतना उसका लिमिट होता है। देन कॉपर जो है, कॉपर का क्या होता है, 110 टू 130 जीपीए। ये ध्यान में रखो, एग्जाम्पल्स में एमसीक्यू में पूछेंगे कि व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर और व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो ये आप लोग को ये लिमिट पता होना चाहिए, वो हम आप लोग को ऑप्शंस में दिए जाएंगे, ओके। तो इतना समझ में आया। सेकेंड जो पार्ट है हमारा, सेकेंड टाइप बल्क मॉडुलस। अभी ये जो बल्क मॉडुलस है वो कंप्लीटली हमारे वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, देखो सेम एज यहाँ पे जैसे हम लोग ने रेशो लिया, वहाँ यहाँ पे भी हम लोग को रेशो लेना है। बस यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है, टेंसाइल का रेशो लिया है, यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, वॉल्यूम का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशो लेना है, ओके। तो बल्क मॉडुलस जो है, रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। तो वो हम लोग डिनोट करते हैं K से। बल्क मॉडुलस जो है हम लोग डिनोट करते हैं
K से, तो K इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये भी हम लोग ने देखा था, इसकी सिंपल डायग्राम देखी थी आप लोग ने, ये ऐसे बलून टाइप कुछ था। ओके, इसके ऊपर आप लोग ने चारों साइड से प्रेशर डाला, तो प्रेशर डालने के बाद क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था V, उसका dV नया जो कंप्रेस हुआ होने के बाद जो वॉल्यूम जनरेट हुआ वो था V माइनस डी। ओके, तो ये वाला आप लोग का डायग्राम आप लोग को दिखाया था लास्ट के वीडियो में, वही यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, तो K इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो हम लोग इसका फॉर्मूला सिंपली पुट करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या होता है, डीपी मतलब क्या, प्रेशर जो होता है, हम लोग प्रेशर जो डालते हैं ना वो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेस। और वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब क्या होता है, माइनस dV डिवाइड बाय V। अभी यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये जो प्रेशर मतलब जो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना प्रेशर आप लोग बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जितना प्रेशर कम डालोगे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे हम लोग ने निगेटिव साइन लिया है। निगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, ये जो बल्क मॉड्यूलस ये ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव ही होता है, माइनस साइन के साथ ही मिलेगा आप लोग को। ओके, तो डालते हैं इसका फॉर्मूला। वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, डीपी मतलब क्या, चेंज इन प्रेशर जो हम लोग डालते हैं ना वो। और वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डीवी अपॉन कैपिटल वी। डीवी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, और जो वी है हमारा वो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। ओके, ये ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये जो निगेटिव साइन है हमारी, इसको हम लोग लाएंगे ऊपर, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो है ये मिल जाएगा आप लोग को, K इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी अपॉन वी। ओके, तो ये हो गया हमारा बल्क मॉड्यूलस। कुछ नहीं किया, बस हम लोग का जो रेशो है, रेशो के अंदर हम लोग ने बस फॉर्मूलाज पुट किए, बाकी का कुछ किया नहीं है अभी तक। ओके, तो ये सिंपल है, सिंपल फॉर्मूलाज है, आप लोग को समझ में आने चाहिए। अभी ये जो बल्क मॉड्यूलस है ये यूज कहाँ पे होता है, टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस हम लोग को अगर चेक करना है, मेजर करना है, तो वहाँ पे हम लोग को बल्क मॉड्यूलस यूज होता है। और ये ऑलवेज निगेटिव होता है, ध्यान में रखो, बल्क मॉड्यूलस इज ऑलवेज निगेटिव। ओके, तो ये दो टाइप समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो बाकी के दो टाइप्स है ना, कंप्रेसिबिलिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, अभी हम लोग देखेंगे। ओके, इतना नोट करके ले लो आप लोग के नोटबुक में, और ये नोट करके ले लो, बाकी का हम लोग अभी देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का थर्ड टाइप है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। ओके, सो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, देखो, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। हम लोग ने जो अभी बल्क मॉड्यूलस देखा था लास्ट वाला, उसका एग्जैक्टली अपोजिट जो होता है वो हमारा कंप्रेसिबिलिटी होता है। ओके, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, फ्रैक्शनल चेंज मतलब अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कितना फ्रैक्शनल चेंज होता है, छोटा 1 यूनिट अगर हम लोग प्रेशर डालते हैं तो कितना चेंज होगा उसके वॉल्यूम के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर, ये ध्यान में रखो, पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। अगर 1 यूनिट आप लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो कितना चेंज होगा वॉल्यूम के अंदर। ओके, ध्यान में आया। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस डी डिवाइड बाय वी इंटू डी पी। ओके, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। हमने जो बल्क मॉड्यूलस देखा था इसका एग्जैक्टली अपोजिट वाला ये फॉर्मूला है। ओके, इतना समझ में आया, कंप्रेसिबिलिटी सिंपल है। फोर्थ टाइप है हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, देखो, रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ओके, तो ये रिजिडिटी हम लोग ने देखा था, ये शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन हम लोग ने देखा है, इसका फॉर्मूला भी हम लोग ने निकाला है। अभी देखो क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था एफ अपॉन ए। देखो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की थी, ये वाला हम लोग का बॉक्स था, इसको दोनों तरफ से अगर हम लोग प्रेशर डालते हैं, हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा
उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है थीटा एंगल में। इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस बोल रहे थे, और ये जो चेंज हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। ओके, तो इसका रेशो है हमारे पास शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ मतलब क्या होता है, जो फोर्स हम लोग ने अप्लाई किया है वो, ए मतलब क्या होता है, उसका एरिया होगा। नेक्स्ट स्ट्रेन क्या होता है, डी एक्स अपॉन एल। डी एक्स अपॉन एल मतलब क्या, जो हमारा चेंज इन शेप हुआ है उसका रेशो है स्ट्रेन। ओके, तो देखो समझो, ये जो है डी एक्स अपॉन एल जो है ये हमारा थीटा है, क्योंकि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते। तो डी एक्स अपॉन एल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। तो थीटा हम लोग हमारे फॉर्मूला में पुट कर दे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एफ डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय थीटा, एफ अपॉन ए डिवाइड बाय थीटा। ओके, इतना समझ में आया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो ये ए जो है हमारा, इसको नीचे लाएंगे तो जी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डिवाइड बाय ए इंटू थीटा। ये हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फाइनल फॉर्मूला। क्या है, एफ डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अभी हम लोग ने क्या क्या देखा, यंग्स मॉड्यूलस देखा, बल्क मॉड्यूलस देखा, कंप्रेसिबिलिटी देखा और रिजिडिटी मॉड्यूलस देखा। ओके, तो ये जो हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स देखे, इनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। उसका फॉर्मूला क्या है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो इतना समझ में आया। कंपलसरी ये टर्म्स अगर आप लोग के क्लियर हो गए, तब भी आप लोग को नेक्स्ट वाला जो हमारे थियरम्स है, नेक्स्ट वाले जो लॉज है, उसमें आप लोग को ये चीज़ का यूज़ होने वाला है। तो ये कंप्लीट क्लियर कर दो। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो कंसेप्ट जो है इनके वो क्लियर कर लो पहले। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन वाई के एंड जी। वाई के एंड जी मतलब यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड रिजिडिटी मॉड्यूलस। ओके, सो देखते हैं, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला दिया है उन लोग ने, 9 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन के। यहाँ पे y इज यंग्स मॉड्यूलस, g इज रिजिडिटी मॉड्यूलस, k इज बल्क मॉड्यूलस। ओके, तो इसका y के फॉर्म में हम लोग ने फॉर्मूला जनरेट किया। ये कैसे किया एक्सप्लेन करती हूँ, ये कैसे मिला हम लोग को। इसका हम लोग को क्या लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। देखो कैसे किया, 9 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई जी प्लस 1 डिवाइड बाई के। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या मिला हम लोग को, 9 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 3k प्लस जी डिवाइड बाई के जी। ओके, तो अभी हम लोग को किसका फॉर्मूला चाहिए, y का फॉर्मूला चाहिए, यंग मॉड्यूलस का चाहिए। तो यंग मॉड्यूलस के फॉर्मूले के लिए ही हम लोग को y ऊपर लगेगा, तो इसको उल्टा करते हैं, y डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू के जी डिवाइड बाई 3k प्लस जी। ओके, अभी ये 9 यहाँ पे डिवाइड है, ये बाजू जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 9kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी। ये हो गया हमारा फाइनल y का फॉर्मूला। ओके, कैसे सॉल्व किया समझ में आया। ये हम लोगों ने मैथ्स में भी देखा है, पर फिर भी यहाँ पे बता रही हूँ। अभी ये जो रिलेशन बिटवीन y के एंड g है, इसको यूज़ करके, ये फॉर्मूला यूज़ करके, ये चीज़ को यूज़ करके आप लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं, g की वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये एक फॉर्मूला से। ओके, अगर आप लोग को बाकी के वैल्यूज़ पता होंगे तो ये न्यूमेरिकल में शॉर्टकट यूज़ करने के लिए आप लोग को काम आएगा। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस एंड उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इसके ऊपर जो हम लोग ने अभी सब देखा। ये फॉर्मूलाज ध्यान में रखना है, आप लोग को पढ़ना है। हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसको भी लर्न करो एक बार, तो आप लोग के जो एग्जाम्स आने हैं उसमें उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ये अगर लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट हो गया, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई होगी या कुछ छूट गई होगी मेरे से, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना। हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ डालेंगे ज़रूर, और आप लोग के सब डाउट भी क्लियर करेंगे।
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो प्लीज़ आप लोग वो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन भी प्रेस करना, तब आप लोग को ये वाले जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को पता चलेगा कि नई वीडियो आई है करके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और लाइक करो। आप लोग के फ्रेंड्स को ज़रूर बताना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उनको भी ये चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।